हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 के लिए। यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। तो इसको साइज करके किस तरह से अपलोड कर सकते हो, चाहे मोबाइल से करो चाहे सिस्टम से करो, मैं वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं टोटल प्रोसेस तो बताऊंगा, बट मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम पे जाओगे और नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आप लोग खुद से करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो देखो, पासपोर्ट साइज फोटो बोला गया है, जो कि आप लोग करंट फोटो अपलोड करना है। वाइट बैकग्राउंड का फोटो आप लोग को अपलोड करना है, जिसका साइज क्या रहेगा, 20 से 50 केबी के बीच रहना है। कोशिश करना व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करने का, ठीक है। जिसका साइज क्या रहेगा, 20 से 50 केबी। और फॉर्मेट आप लोग का देखो, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, ये कोई भी 3 फॉर्मेट में से रहेगा, आप लोग का अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर भी आप लोग का सेम ही रहेगा, देखो, बट सिग्नेचर का साइज अलग है, 10 से 20 केबी सिंपली रखना है। फॉर्मेट आप लोग का वही रहेगा, जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट रहेगा, अपलोड हो जाएगा। बट जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का अपलोड होगा वो आप लोग का पीडीएफ में ही अपलोड करना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि देखो, मेरे केस में 10th का मार्कशीट अपलोड हो रहा है, 12th का मार्कशीट अपलोड हो रहा है, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। आधार कार्ड देखो, यहाँ स्टार मार्क नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट मैं इसका अलग वीडियो लाऊंगा। यदि आप लोग आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हो, छोटा वाला, आगे और पीछे एक ही पेपर में डाल के अपलोड करना पड़ता है, तो उसको कैसे अपलोड करोगे, मैं उसका अलग वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, साइज क्या बोला गया, देखो, जैसे कि ये देखो, 100 से 500 केबी के बीच, और कोई कोई डॉक्यूमेंट देखो बोला गया मैक्सिमम 500 केबी से कम रहना चाहिए सिंपली। तो ये भी सोचो कि 500 केबी से कम रखना है, 100 से ज्यादा रखना है, ठीक है। तो आपको सिंपली 500 केबी से कम रखोगे, डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड हो जाएगा। मेरे केस में कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ देखो ऑप्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि हम जनरल से फॉर्म फिल किए हैं। यदि आप लोगों के केस में कास्ट सर्टिफिकेट खुलता है तो साइज सेम ही रहेगा, 100 से 500 केबी के बीच रहेगा, या 500 केबी से सिंपली कम रखना है पीडीएफ में और उसको अपलोड करना है। तो यही मैं बताऊंगा, एक करके सेम प्रोसेस करके आप सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है pdf.py7, ये लिखना है। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे आना कंप्रेस इमेज और कंप्रेस इमेज टू 50 केबी, ये ऑप्शन पे आ जाना आप लोग को। आने के बाद सिंपली आप लोग को सिलेक्ट इमेज दिखेगा। देखो, ये ऑप्शन पे आने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मेरा सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वो लिंक क्लिक करना और डायरेक्ट इस जगह पे आ जाओगे। बस आके आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट इमेज दिखेगा, आप लोग को अपना फोटो जहाँ रखे होंगे, आप लोग अपना फोटो जहाँ रखे होंगे, जैसे कि मेरे केस में इस फोल्डर में है, आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड कोशिश करना देने का, सिलेक्ट कर लेना अपना फोटो। और 20 से 50 केबी बोला गया, तो साइज वाले सेक्शन पे आप लोग को सिंपली यहाँ पे कर दो, आप लोग 40 केबी कर दो, ठीक है। करके कंप्रेस वाला टैब क्लिक करोगे, यहाँ जितना लिखोगे 1-2 केबी कम होके आता है, तो यहाँ 40 लिखते हैं और आप लोग का सिंपली कंप्रेस होके आ जाएगा। देखो, यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे हम लोग, देखो डाउनलोड हो चुका है। सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना हस्ताक्षर भी, सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना। यहाँ सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का साइन सेलेक्ट हो जाएगा। बट साइन वाले केस में आपको ध्यान क्या रखना है, 10 से 20 के भी बोला गया है, तो साइन वाले केस में यहाँ मटर के भी लिखते हैं और कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक करते हैं। सिंपली आप लोग का कंप्रेस होके नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। दोनों ही चीज़ें हो चुका है मेरा, फोटो साइन अपलोड करके दिखाते हैं, फिर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स करके बताएंगे। यहाँ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, देखो मेरा फोटो अपलोड हो चुका है और सिग्नेचर इस तरह से, सिग्नेचर अपलोड मेरा हो चुका है। देखो ये हो चुका है, देखो यहाँ से ये हट भी जा रहा है, देखो ऐसे काटोगे तो हट भी जाएगा, ठीक है। हट नहीं रहा फिलहाल, देखो ये अपलोड हो चुका है। बट देखो यहाँ पे ये क्रॉस वाला आ रहा था, ये मत सोच लेना कि क्रॉस आया तो अपलोड नहीं हुआ है। ये क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से आप नया कोई भी फोटो, जैसे कि ये अपलोड कर सकते हो, तो इस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो मतलब चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया। तो किसी किसी के मन में डाउट रहता है ये क्रॉस क्यों आया, क्रॉस क्यों आया, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग को लगता है कि मुझे चेंज करना है फोटो, तो यहाँ पे क्लिक करना और ये चेंज हो जाएगा, सिग्नेचर भी सेम केस रहेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं एक करके बताऊंगा। साइज क्या रहेगा, 100 से 500 केबी के बीच रखना सब डॉक्यूमेंट से, सिंपल 100 से 500 केबी के बीच रखोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। बट फॉर्मेट आप लोग का ये क्या रहेगा, पीडीएफ रहेगा। और फोटो सिग्नेचर आप लोग का क्या था, जेपीजी में था, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है।
अब चलिए बात करते हैं कैसे आप लोग अपलोड करोगे 10th का मार्कशीट। ठीक है, यदि आप देखो, यदि आप मोबाइल से कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो सिंपली आप लोग को अपना मोबाइल से एक फ़ोटो क्लिक करना है। आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो क्लिक करने के बाद जितना डॉक्यूमेंट्स है उसी एरिया को बस रहने देना है। बात की साइड का जो भी एरिया होगा उसको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, बाहरी एरिया को सब क्रॉप कर लेना, बस आप लोग का सर्टिफिकेट दिखना चाहिए। अब जो फोटो मोबाइल से क्लिक करोगे वो जेपीजी में रहेगा और आप लोग का अपलोड क्या रहेगा, पीडीएफ में करना है। तो सिंपली जब फोटो क्लिक करोगे जेपीजी में रहेगा, अब उसको पीडीएफ में करना है तो आप गूगल पे आ जाना है, गूगल पे लिखना है आई लव पीडीएफ, ये लिखना है। लिखोगे पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे देखो दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे जाना, सिलेक्ट जेपीजी में दिखेगा। आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स जहाँ रखे होंगे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना और आप लोग कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे। अब जब पीडीएफ कन्वर्ट होके आएगा, जब पीडीएफ कन्वर्ट करके आप लोग जब आएगा और डाउनलोड जब करोगे आप लोग अपना पीडीएफ, तो उस वक्त आप उसका साइज देख लेना। जैसे कि मेरे केस में 126 KB साइज बना है, यदि वो 100 KB से ऊपर चल जाता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसी पीडीएफ को आपको जाके वहाँ अपलोड कर देना है। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि कोई कोई पीडीएफ में क्या बोला गया था कि 100 KB से क्या बोला गया था कि मैक्सिमम 500 KB बोला गया था। ठीक है, तो कोई कोई बोला है 100 से 500 KB, तो 100 से 500 KB जो बोला गया है तो वो तो अपलोड आप लोग का नहीं होगा यदि 100 KB से कम हो जाता है। लेकिन 100 KB से ज़्यादा आ जाता है तो आप लोग हर जगह ये पीडीएफ काम आ जाएगा। तो आप देखो 100 KB से मेरे केस में ज़्यादा बन गया है, तो इसी पीडीएफ को हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरह से जाएंगे, देखो ये मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब व्यू देखते होता है कि देखो व्यू का ऑप्शन फिलहाल यहाँ से नहीं दे रहा, आगे यदि नेक्स्ट करके यदि आएगा तो आएगा, बट यहाँ पे देखो बस ये हरा कलर का फिलहाल आ रहा है। ठीक है, और देखते कहीं से व्यू हो रहा, नहीं व्यू तो फिलहाल हो नहीं रहा। तो आपको सही तरीके से सही अनुसार मतलब देख के सर्टिफिकेट अपलोड करना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार यदि गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना दूर समझ में आ चुका है उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करना है, जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। आप लोग का पीडीएफ यदि 100 KB से ज़्यादा आ जाता है तो सिंपली जाके आप लोग अपलोड कर दोगे। बट कोई कोई केस में क्या होगा कि पीडीएफ आप लोग का 100 KB से कम आएगा, तो देखो 100 KB से कम जब आएगा तो यहाँ तो अपलोड हो जाएगा मैक्सिमम 500 KB, बट ये ऑप्शन में जहाँ बोला गया था 100 से 500 KB, यहाँ पे वो अपलोड नहीं होगा। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, ये आप लोग का पीडीएफ, उस केस में यदि कभी भी आपको कोई पीडीएफ कंप्रेस करना ज़्यादा हो चुका है, कम करना है, या कम है उसको ज़्यादा करना है, तो कैसे करोगे आप लोग। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, यही लिखना है जो पहला लिखे थे pdf.py7, यही लिखना। पहला वेबसाइट देखिए, यहाँ पे क्लिक कर लेना, नीचे आ जाना, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, आप लोग का एक ऑप्शन दिखेगा। देखो यहाँ से हम नीचे आते हैं, देखो यहाँ ऑप्शन दिखेगा आप लोग का कंप्रेस पीडीएफ टू 500 KB, बट ये मत सेलेक्ट कर लेना, ये वाला सेलेक्ट करना, कंप्रेस पीडीएफ टू 400 KB, ये सेलेक्ट करना। ओपन टूल दिखेगा, इस तरह दिखना, और आप लोग का जो भी पीडीएफ है आप चाहे, जैसे कि मेरा समझ लो ये पीडीएफ है, ये बहुत ही कम साइज का है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ 300 है फिलहाल, बड़ा हम इसको और बढ़ा देते हैं, 400 रखते हैं इसको, 500 KB से कम बोला गया है तो यहाँ 400 रखते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, देखो 1-2 KB कम होकर नीचे डाउनलोड का अपने जाए, सिंपली डाउनलोड कर लेना। कोई भी पीडीएफ आप लोग का कम आता है ज़्यादा आता है, इस वेबसाइट से जाके आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इसको आप लोग कंप्रेस कर सकते हो। देखो अभी जो आया इसको भी हम अपलोड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको कोई भी पीडीएफ हो, कम साइज आता है ज़्यादा साइज आता है, वहीं पे आके आप लोग कंप्रेस कर दोगे, इसके बाद आके अपलोड करोगे, एक बार में अपलोड हो जाएगा। और इस वेबसाइट का खास बात यह है कि क्वालिटी भी नहीं कमता है। ठीक है, तो सिंपली आप जितना भी है इस तरह से आप लोग टोटल अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड का मैं अलग वीडियो बना दूंगा आप लोग का, फिर भी कोई दिक्कत आता है आप लोग को मैं टोटल प्रोसेस आप लोग को बता दिए। इस तरह से अपलोड करना है, पीडीएफ में आप लोग आई लव पीडीएफ करके जेपीजी मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे और आप लोग का अपलोड कर देना है। ठीक है, 100 KB से ज़्यादा चल गया, कम आ जाता है तो वहाँ से कंप्रेस कर देना। या आप लोग के पास ऑलरेडी कोई पीडीएफ है, आप लोग के पास यदि ऑलरेडी कोई पीडीएफ बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा MB का है, तो सिंपली वही ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना, वही ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और वही ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ उसको बस कंप्रेस करना। आप लोग को सिंपली सिलेक्ट करोगे कोई भी पीडीएफ इस तरह से और इसको कंप्रेस कर लेना, जितना भी KB का रहेगा इसको बस चूज करके आप यहाँ पे 400 लिख दो और कंप्रेस वाला टैप क्लिक कर दो। आपका 1-2 सेकेंड में आप लोग का उसका साइज कम करके आपको दे देगा। यहाँ पे करना इस तरह से और आप आके कहीं भी अपलोड कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में कि हम इस तरह से देखो अपलोड हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है क्या
कि आप लोग को ध्यान क्या रखना कि देखो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट करके देखते हैं प्रीव्यू हो रहा है कि नहीं, कुछ भी अपलोड करते हैं, बट आपको सही से चूज करना है, ये ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है। हम सब अपलोड कर दिया, अब नेक्स्ट वाला टैब क्लिक करते हैं, देखते क्या आता है। देखो डायरेक्ट पेमेंट वाला आ गया, देखो डायरेक्ट पेमेंट वाला आ चुका है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करोगे ध्यान पूर्वक करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ प्रीव्यू नहीं हो रहा, देखो यहाँ दिख नहीं रहा कौन सही पीडीएफ अपलोड किए कि नहीं किए। तो एक ही बार आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, तो ध्यान आप लोग को रखना है। आप आगे जाके यदि पेमेंट करके दिखा तो वो अलग चीज़ है, बट अभी फिलहाल मुझे कोई ऑप्शन दिखा नहीं। जैसे कि यहाँ क्लिक करते हैं, प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आया, तो आप कहाँ से देखोगे प्रीव्यू, तो वहीं से आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ से अपलोड करोगे देख लेना, हाँ मेरा यही पीडीएफ है, सही है, देख के आप लोग कंफर्म हो जाना, तभी आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज़ समझ में आ चुका है आप लोग को। फिर भी मन में कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आता है, सिंपली कमेंट्स करो, या इंस्टाग्राम पे मुझसे कुछ चार्जेस दे करवाना चाहते हो तो सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किए हैं, तो चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।